तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाफ कंडीशन हमारे को इस तरीके से मिल रही है, यानी कि निकालने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की पिक्चर हमारे को मिल रही है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो सेट है सैमसंग कंपनी का सेट है, जिसके अंदर क्या है स्कैनिंग लाइन की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। वैसे तो पैनल कई तरीके के हमारे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के फॉल्ट हमारे को देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर स्कैनिंग लाइन है, उसको किस तरीके से रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या होता है, पैनल को रिपेयर करने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे कॉल करते हैं, जिसके अंदर वो बार बार बोलते हैं कि हमने कटिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि कटिंग करने के बाद ही स्कैनिंग लाइन आती है। पैनल में कई तरीके के फॉल्ट आते हैं, जिसकी वजह से स्कैनिंग लाइन हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए क्या है, पैनल का कंप्लीट हमारे को पता होना ज़रूरी है कि पैनल काम किस तरीके से करता है, अलग अलग आईसीओ का क्या क्या काम होता है। अगर आपको पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों स्टार्ट होने वाली है, जो कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी। अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको फॉल्ट दिखाता हूँ, किस तरीके का फॉल्ट हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रहा है। सेट को अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सेट ऑन करने के बाद हमारे को कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को स्कैनिंग लाइन यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी बारीकी से। ऑन करो, इसको दिखाओ एक बार रिमोट। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे को इस तरीके से जो है हमारे को स्कैनिंग लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके की लाइनिंग हमारे को यहाँ पे मिल रही है, और पिक्चर इसके अंदर क्लियर नहीं है ना। तो अभी क्या है कि इसको चेक करना है और रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। गेट लाइन शॉर्ट होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी एक एक करके एफएफसी केबल को निकाल के चेक करते हैं किधर की साइड जो है इसकी पिक्चर क्लियर होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। तो अभी क्या है, मैं सेट को ऑफ कर लेता हूं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक टिकोन लगा हुआ है इसके अंदर, और ये 40 इंची का सेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेट का मॉडल नंबर जो है हमारे पैनल का मॉडल नंबर है, ये पैनल का है मॉडल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसके अंदर से एक साइड से पहले हम एफएफसी केबल को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एफएफसी केबल को निकालने के बाद सेट को ऑन करेंगे। तो हाफ पिक्चर में देखेंगे सबसे पहले कि क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाफ कंडीशन हमारे को इस तरीके से मिल रही है, यानी कि निकालने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके की पिक्चर हमारे को मिल रही है। तो यहाँ की तरफ जोड़ के दूसरी साइड निकाल के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। यहाँ से मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और दूसरी साइड के एफएफसी को यहाँ से हम रिमूव करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और सेट को फिर से ऑन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेट मेरे पास डेली कोई ना कोई सेट आता है रिपेयर के लिए, जो कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम सेट को रिपेयर करते हैं, ताकि इन सभी टेक्नीशियन को क्या है और नॉलेज होती है किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरे एफएफसी पे लगाया है, और यहाँ पे हम सेट को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इधर की साइड का जो है हमारा अभी भी हमारी स्कैनिंग लाइन हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं स्कैनिंग लाइन है ना, स्कैनिंग लाइन। तो देखिए क्या होता है, स्कैनिंग लाइन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारा डाटा होता है वो सोर्स स्कोप से लोड होता है। इसके अंदर किससे होता है, सोर्स स्कोप से ये डाटा पैनल के अंदर लोड होता है, और स्कैन ड्राइवर आईसी जो होती है उसको स्कैन करती है, तभी हमारी पिक्चर जो है प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बनती है। अभी क्या है कि कई सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्कैन ड्राइवर आईसी यानी कि हमारी जो लेवल साइड कोप आईसी है वो नहीं होती, जिसकी जगह यहाँ पे क्या है लेवल शिफ्टर आईसी लगाई जाती है, जिसको हम स्कैन ड्राइवर आईसी भी कहते हैं। तो देखिए अगर स्कैन ड्राइवर आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी तो हमारे को जो है स्कैनिंग लाइन मिल सकती है, या फिर जब हम ट्रैक को कट कर देते हैं तब भी हमारे को स्कैनिंग लाइन मिल सकती है। तो फिलहाल हम क्या है पहले चेक करते हैं कि हमारे जो है पैनल में स्कैन ड्राइवर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी ये एफएफसी को दोबारा से लगा लेते हैं, यानी कि पैनल के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आधे में भी सेम प्रॉब्लम है। इसका मतलब
टीकॉन से ही हमारा कोई भी सिग्नल या फिर कोई सिग्नल है जो कि नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही है। तो फिलहाल ये सेट आज ही आया है, तो इसको देखते हैं कैसे हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम चेक करते हैं सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। 12 के बाद क्या बनेगा, 3.3। हाँ भाई बोलो, 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। 3.3 वोल्ट की सप्लाई देख लेते हैं यहाँ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे को 17 वोल्ट मिल रहा है। ये 17 वोल्ट के लिए हमारा डायोड लगा हुआ है और 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक हमारी कॉइल लगी हुई है जो कि हमारा 3.3 वोल्ट बना रही है। यानी कि जो हमारी DC टू DC IC होती है, इस IC के अंदर क्या होता है, एक बक कन्वर्टर होता है जो ऑन होता है, जिससे हमारा 3.3 वोल्ट बनता है। अब ये 3.3 वोल्टेज जाता है हमारे टीकॉन IC में, जाता है रोम IC की पिन नंबर 8 पे आ जाता है। तो रोम IC की पिन नंबर 8 जो है हमारी ये है। तो 3.3 वोल्ट इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं बनेगी तो वैसे ही हमारा सेट हमारा नो पिक्चर में चला जाएगा, क्योंकि टीकॉन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो पैनल हमारा किसी हाल में काम नहीं करेगा। तो अभी टीकॉन तो हमारा काम कर रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन जो है हमारा काफ़ी रस्टेड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा ये देखिए ब्लैक रस्ट होता है। ये सारा जो होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से होता है। जहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फिलहाल आगे चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 17 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। 17 वोल्ट ओके है। और 17 वोल्ट के बाद हमारा जो बनेगा VGH और VGL HAVDD। तो HAVDD देखेंगे तो AVDD का हाफ वोल्टेज होता है, ये हमारा ओके है। 17 का हाफ कितना हो गया, 8.5। तो यहाँ पे ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कौन सा वोल्टेज मिलेगा, VGH वोल्टेज। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे VGH 30 वोल्ट सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बेसिकली देखिए पिक्चर तो हमारी बनी रही है, लेकिन जो है स्कैनिंग नहीं हो रही है सही से स्कैनिंग नहीं हो रही है। अगर यही वोल्टेज नहीं बनेगी तो पिक्चर तो वैसे भी नहीं आनी। और VGL अगर हम देख लेते हैं तो VGL भी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा, ये देखो -10 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ओके है, यानी कि वोल्टेज तो हमारी ऑलमोस्ट ओके है। लेकिन क्या है कि हमारे को स्कैनिंग की वजह से दिक्कत आ रही है। अब देखिए स्कैन ड्राइवर IC कहाँ है, इसकी DC टू DC IC के अंदर कंबाइंड है। स्कैन ड्राइवर IC कहाँ है, DC टू DC IC में कंबाइंड है। तो अभी क्या है, देखिए अगर हमारी सारी वोल्टेज बन रही है तो हमारे को करना क्या है, सबसे पहले ये जो DC टू DC IC है, क्योंकि लेवल शिफ्टर IC इसमें, इसको सबसे पहले रीसोल्ड करके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारा इसके अंदर ब्लैक जो है कार्बन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको रीसोल्ड करके देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे को इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो वोल्टेज में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसको क्या काम करते हैं, फिनिशिंग से सबसे पहले इसको रीसोल्ड करते हैं, और रीसोल्ड करने के बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉल्ट हमारा पहले क्लियर होना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम सेट को रीसोल्ड करेंगे, और रीसोल्ड करने के लिए कुछ पेस्ट आते हैं, अच्छे पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत बढ़िया पेस्ट भी अवेलेबल हैं जो कि काम करने में बहुत सहायक होते हैं। लेकिन जो लोग काम करते हैं ना, वो 10 रुपये 20 रुपये वाला पेस्ट का वो सबसे घटिया काम रहता है। ठीक है ना, वो क्या है, अच्छी खासी IC को भी नष्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अगर आपको काम करना है तो प्रॉपर तरीके से आपके पास सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अच्छे काम करने वाले, जिसमें सस्ते और अच्छे हों। तो यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको आप इस तरीके से रीसोल्ड करेंगे। अब कई हमारे पास मैकेनिक फ़ोन करते हैं, वो बोलते हैं कि सर इस तरीके की दिक्कत है। हम कहते हैं रीसोल्ड करना, तो बोलते हैं निकाल के लगाना है। तो निकाल के लगाना नहीं है, IC को लगे वापस से रीसोल्ड करना, उसे बोलते हैं रीसोल्ड करना। निकाल के लगाने को रीसोल्ड करना नहीं कहते। हाँ, वो तो रिमूव हो गया। तो इसको क्या है, हम थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं और इसको दोबारा से हम यहाँ पे रीसोल्डिंग करते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे हमारे को ये चीज़ ध्यान में देनी है, वैसे तो ये पेस्ट हम अच्छा वाला यूज़ कर रहे हैं, और इस पेस्ट से हुआ क्या कि 2 पिनें आपस में शॉर्ट तो नहीं रहेगी,
लेकिन फिर भी हमारे को ध्यान से काम करना होता है। अगर ये पिने शॉर्ट रह गई और हमने सेट को ऑन करा तो तुरंत आईसी ख़राब हो जाएगी ये, ठीक है ना। यानी कि आईसी ख़राब होने में वक्त नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को काम करना है तो बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना है। इस तरीके से आयरन आपका प्रॉपर गर्म रहना चाहिए, इस तरीके से। तो आयरन भी वैसे कई तरीके के आते हैं। अभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ मैक्स कंपनी का। तो मेरे पे आयरन और भी है, वैसे अलग अलग तरीके के आयरन है मेरे पास, उनका भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये हमने क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप। अभी क्या है कि हमने जैसे ही हम इसको रीसोल्ड करते हैं, तो रीसोल्ड करने के बाद हमारे को करना क्या है, एक बार इसके ऊपर हीट देनी है। हीट देने से क्या होगा कि इसके ऊपर क्या होगा, फिनिशिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक बार हीट दे लेते हैं। एसएमडी मशीन को ऑन करो भाई। तो एसएमडी मशीन का जो टेम्परेचर है वो मैं सेट कर लेता हूँ 400 450 के बीच में। और एयर को हमें कम ही रखना है, क्योंकि इसके आसपास क्या है, काफ़ी सारे कंपोनेंट छोटे छोटे लगे हुए हैं। एयर बढ़ा लोगे तो क्या होगा, कंपोनेंट भाग जाएंगे, हाँ वो उड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर ओके भी होने वाला होगा तो भी नहीं होगा। तो इसको हमने क्या है, यहाँ पे क्लीन कर लिया अच्छे से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो अभी मैंने जो क्लीन करा है, किसको क्लीन करा है, लेवल शिफ्टर आईसी को, ठीक है ना। थोड़ा सा आप थिनर दो मुझे, और इसको हम साफ़ करेंगे। थिनर लेके आओ और ब्रश लेके आओ। तो इसको क्या है, मैंने रीसोल्ड कर दिया है। और रीसोल्ड करने के बाद अगर हम इसको ऑन करके देखते हैं तो क्या कंडीशन इसकी रहने वाली है। तो देखिए क्या होता है, रीसोल्ड करने के बाद हमारे को कंडीशन देखनी है। पकड़ो मल्टीमीटर और सेट को ऑन करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं रीसोल्ड करने के बाद क्या कंडीशन रहती है, ऑन है सेट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोबारा से सेम कंडीशन में ही है, यानी कि स्कैनिंग लाइन अभी भी हमारी आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक उस तरीके से लाइनिंग मिल रही है। तो फिलहाल क्या है, स्कैन ड्राइवर से दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि रीसोल्ड मार के देख लिया है इसको ऑलरेडी। तो आगे की और देखते हैं और क्या क्या है। तो देखिए, स्कैन ड्राइवर को जो ऑपरेट करती है वो टीकॉन आईसी होती है। टीकॉन आईसी स्कैन ड्राइवर को सिग्नल वगैरह देने का काम करती है, जैसे एसटीवी, सीपीवी वगैरह जो सिग्नल होते हैं वो टीकॉन आईसी से आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी टीकॉन आईसी लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी को भी एक बार हमारे को रीसोल्ड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मॉइस्चर वगैरह है। तो इसको मैं यहाँ पे रीसोल्ड करता हूँ और रीसोल्ड करके आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन इसकी रहने वाली। रीसोल्ड देखिए हमेशा इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती हैं। वैसे तो कई बार क्या होता है, रस्टेड सेट जब आते हैं तो हमारे को रीसोल्ड कर करके देखना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हमारे को मेजर वैसे तो कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन या वोल्टेज में कोई हमारे को प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन अगर ठीक करना है तो इस तरीके से थोड़ा सा इसके अंदर टाइम देना हमारे को पड़ेगा, तभी हमारा जो सेट है प्रॉपर तरीके से जो है ओके हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं इसको रीसोल्ड कर रहा हूँ और एक एक पिन को इस तरीके से रीसोल्ड करना, और इसकी कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसको काफ़ी बारीकी से करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि आपको क्या है, पिन के ऊपर नहीं जाना है। अगर पिन के ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, शोल्डर फैल जाता है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो पिन है वो शॉर्ट हो जाएंगी और आईसी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से रीसोल्ड करेंगे। तो रीसोल्ड देखिए बेसिकली इसी को बोलते हैं रीसोल्डिंग करना। इसी तरीके से जो है हमारा सेट रीसोल्ड किया जाता है इस तरीके से। तो ये मैं आपको प्रॉपर रीसोल्ड करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कुछ पिनें यहाँ पे जो है शॉर्ट हो गई हैं, इनको मेरे को डीसोल्ड करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर क्लीन करके। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या है, इसकी आईसी को सभी को रीसोल्ड कर दिया है। और रीसोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद हम सेट को चेक करते हैं क्या कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम थिनर लगा लेते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे क्लॉथ का यूज़ करेंगे जब भी हमारे को क्लीनिंग करनी होती है। तो बिना क्लॉथ के अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, डस्ट जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वही प्रॉब्लम दोबारा से आपको मिल सकती है।
तो जब भी आपको क्लीनिंग करनी होती है तो इसी तरीके से आपको क्लीनिंग करनी होती है। यहाँ पे आप क्लॉथ ले सकते हैं या फिर कॉटन ले सकते हैं और इस तरीके से आपको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल फ्रेश आपको नज़र आएगा। तो अभी क्या है कि एक बार हम सेट को ऑन करके देखते हैं सेट की क्या कंडीशन रहने वाली है। और सेट को ऑन करते हैं तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा भी यहाँ पे क्लियर हमारे को नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका रिमोट कहाँ है, रिमोट दिखाओ ज़रा, मेरा रिमोट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को बिल्कुल क्लियर फोटो पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इससे पहले जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैनिंग लाइन थी, अभी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से क्या है, हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर जो मॉइस्चर की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम थी इतनी ज़्यादा, लेकिन अभी क्या है कि इसमें हल्की सी और स्कैनिंग लाइन मेरे को नज़र आ रही है, लेकिन क्या है कि ये हो सकता है कि पैनल के अंदर ही है तो इसी की वजह से आ रही है। लेकिन अभी क्या है कि हमारा पैनल यूज़ करने लायक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।